हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक कंटेनर बैग या केक बैग भी आप इसे कह सकते हैं वो बनाएंगे। तो ये दिखने में ये सिंपल है पर थोड़ा इसे अलग से हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये बहुत काम का हो सकता है आपके। देखिए यहाँ पे ये खुलेगा और ये इतना डीप है अंदर की तरफ, तो इसमें इस तरह के बड़े 2 कंटेनर आप रख सकते हो। तो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग बैग। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 30 इंचेस की ज़िप ली है और इस ज़िप को अब हम यहाँ पे एक टैब लगाएंगे, फिनिशिंग करेंगे उसका। उसके लिए 1.5 इंच बाय 5 इंच 1.5 इंचेस बाय 5 इंचेस की 2 पट्टियाँ मैंने ली है और इस तरह से हम उसे जोड़ेंगे। सीधी साइड्स दोनों एक तरफ रख के बीच में हमें ज़िप का एक सिरा रखना है और यहाँ पे स्टिच करनी है। और इस तरफ की ज़िप जोड़ने के लिए उसी तरह से अंदर की तरफ से हमें इसे इस तरह से जोड़ना है कि इस तरह से ये दोनों के बीच में हमें ज़िप के 2 सिरे रख के उसे जोड़ना है। इस तरह से दूसरा सिरा आएगा और इसे हम उस पर ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे स्टिच। और इसे अब हम सीधा करेंगे इस तरह से। तो ये 4 इंच का बीच में हमारा गैप रहना चाहिए। और अब यहाँ पे दाब सिलाई और पूरा साइड से हम सिल देंगे और जो भी एक्स्ट्रा का हिस्सा है उसे हम काट लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ज़िप का हिस्सा बनके तैयार है। और याद रखना है कि हमें ज़िप में रनर पहले से इंसर्ट करके लेना है, नहीं तो वो रह जाएगा। और अब यहाँ पे हमने 2 हिस्से लिए हैं, पूरे लंबाई में है ये। इसका मेजरमेंट है ये 35 इंचेस बाय 5 इंचेस, 35 इंच बाय 5 इंच के 2 हमने पट्टियाँ ली है, स्ट्रिप्स ली है। उसमें से एक जो पीस है उसे मैंने क्विल्ट किया है और एक जो पीस है वो हमारा लाइनिंग का प्लेन पीस है। यहाँ पे मैंने पतला सा कॉटन का सिंपल लाइनिंग का पीस लिया है। अब ये जो हमारा पीस है उसे हम यहाँ पे आधे इंच की सिलाई लेके सिल देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम मिडिल का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मिडिल की मार्किंग करने के बाद ये जो दोनों हमारे मिडिल मार्क है, ये जुड़ा हुआ हिस्सा और ये सेंटर की मार्किंग उससे मैच करके फिर और एक बार हम यहाँ पे सेंटर की मार्किंग करेंगे उसी तरीके से। देखिए ये एक हमारी सामने सामने और एक यहाँ पे। इस तरह से अब यहाँ से 2 इंच इस तरफ और यहाँ से 2 इंच इस तरफ हम बेल्ट के लिए लूप्स लगाएंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से टिया काटी है और उसी के साथ उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस भी लिया है। इसका मेजरमेंट है
2.5 इंच बाय 4.5 इंच, 2.5 इंचेस बाय 4.5 इंचेस की 2 पट्टियाँ। अब इन दोनों पीसेस को, एक लाइनिंग का पीस मैंने नॉन वूवन का लिया है और एक हमारा मेन फैब्रिक का पीस। अब यहाँ पे साइड में हम थोड़ा गैप छोड़ेंगे और पूरी यहाँ पे 1/4 इंच की सिलाई हम उसे कर देंगे। इस तरह से सिलने के बाद यहाँ पे ट्रिम करके हम उसे सीधा करेंगे। इस तरह से और इस तरह से हमें टोटल 4 पीस तैयार करके लेने हैं, इस तरह से। और अब सिर्फ ऊपर की तरफ हमें उसे दाग सिलाई करनी है। और अब ये जो हमने मार्किंग की है, यहाँ से इस तरफ 2 इंच और यहाँ से इस तरफ 2 इंच की हम मार्किंग करेंगे, इस तरह से। और देखिए यहाँ पे एक पीस हमारा इस तरह से जुड़ेगा और सिर्फ साइड से हमें स्टिच करना है। ऊपर की तरफ हम ओपन रखेंगे और इसे मिडिल में हमें जोड़ना है। तो यहाँ से आधा इंच और यहाँ से आधा इंच हम छोड़ेंगे और यहाँ पे एक सिलाई और यहाँ पे एक सिलाई। ये लूप्स हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जो बैग है हम दोनों ओर से यूज़ कर पाए। अब हम इसे जिप अटैच करेंगे। एक ओर से कहीं से भी जिप अटैच करेंगे। और तो पहले हम इसकी मार्किंग कर लेंगे मिडिल से। ये जो हमारा हिस्सा है वो जॉइंट की तरफ आना चाहिए। ये पूरा बेल्ट हमने जो जॉइन किया है उस पे ये साइड हमारी आनी चाहिए जो पीछे की तरफ रहेगी, इस तरह से। तो हमें ऐसे जिप को यहाँ पे मैच करना है पहले। इस तरह से और पूरी इस तरह से गोल हमें इसे जिप जोड़नी है यहाँ पे ऊपर की तरफ। और अब ये जो हमने लाइनिंग का पीस लिया है उसे भी हम एक ओर से जोड़ेंगे, इस तरह से आधा इंच की सिलाई करके। और इसी तरह से उल्टा रख के हम यहाँ पे उसे मैच करेंगे। तो ये जो जॉइन है ये भी इसके साथ हमें प्लेस करना है, इस तरह से।
पूरी हम ज़िप इस तरह से जोड़ देंगे पूरी बीच में। तो बीच में ज़िप है, एक और हमारा राउंड जो हमने पट्टा बनाया है वो है, फिर ज़िप और फिर लाइनिंग का पीस, और इसे हम ऊपर की तरफ से स्टिच करेंगे जैसे हम हमेशा ज़िप जोड़ते हैं उसी तरह से, इस तरह से। और अब इसे हमें सीधा करके दाब सिलाई करनी है। देखिए ये ओपनिंग सिलना नहीं चाहिए बीच में। हाँ, और एक नीचे की तरफ भी हम एक सिलाई करके उसे जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा ये मिडिल का पोर्शन बनके तैयार है। और अब हम इसका ऊपर का और नीचे का हिस्सा इसे जोड़ेंगे। उसके लिए मैंने 11 इंच डायमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 11 इंच इतना मैंने ये सर्कल काट लिया है। ये जो सर्कल है उस हिसाब से ही ये सब मेजरमेंट्स हमें लेनी है। अगर आप छोटा सर्कल ले रहे हो तो ये बीच के हिस्से का मेजरमेंट भी चेंज होगा। तो ये सब मैंने मेरा जो मैं इसमें डब्बा रखूँगी या कंटेनर रखूँगी उसके हिसाब से मैंने ये मेजरमेंट्स तैयार किए हैं। अब इसका पहले हमें मिडिल से मार्किंग्स करनी है। तो ये 4 मार्किंग्स हमने कर दी है। और अब पहले हम ऊपर की तरफ उसे जोड़ेंगे, तो इस पे भी हमें मार्किंग्स करके लेनी है। अब पहले हम ऊपर का हिस्सा बाहर की तरफ से ही जोड़ेंगे, क्योंकि हमें उसके ऊपर बाद में पाइपिंग जोड़नी है। इस तरह से। और हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि यहाँ पे मैंने क्विल्टिंग करने के बाद एक लाइनिंग का प्लेन पीस उसे जोड़ दिया है दोनों को। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो नहीं जोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पूरा यहाँ से ऊपर उसे सिल देंगे और इसी तरह से नीचे का हिस्सा भी सेट करके सिल देना है। देखिए इस तरह से हमने जो सर्कुलर पार्ट थे वो बीच वाले जो हमारे पार्ट पे एडजस्ट करके ले लिए हैं जिप पिंस लगा के। और यहाँ पे मैंने उसे जो हम पाइपिंग तैयार करेंगे वो भी एडजस्ट करके लगा ली है उसी के साथ। तो ये जो पाइपिंग हमारी लगेगी वो भी इसके साथ हम सिल देंगे उसी के साथ। तो इस तरह से मैंने पिंस लगा के उसे सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरी मैंने यहाँ पे गोल में पिंस लगाई है और उसी के साथ मैंने ये पाइपिंग की पट्टी भी उसके साथ अटैच कर ली है। अब हम एक ओर से पहले उसे सिलेंगे। इस ओर हमारा जिप का हिस्सा है, ये देखिए ये जिप का हिस्सा हमारा एक ओर है। तो पहले अब हम एक सिलाई करके लेंगे। इसी तरह से मैं इस ओर का भी लगा लूँगी ताकि जो पिंस है वो यहाँ से निकल जाए और फिर हम उसे पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। अब इस तरह से हम पाइपिंग उसे पूरा करेंगे फोल्ड करके अच्छे से। तो यहाँ पे मैं उसे फोल्ड करूँगी और स्टिच कर दूँगी। इसे भी आप चाहे तो पिन करके फिर स्टिच कर सकते हैं, यह आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है आपको कैसे उसे सिलना है।
ये एक ओर से हो गया, उसी तरह से हम इस ओर का भी पाइपिंग उसे लगा लेंगे। इस तरह से। अब हम इसके बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट बनाने के लिए मैंने 35 इंचेस बाय 3.5 इंचेस की 2 पट्टियाँ काट ली है। एक को मैंने सिल दिया है और दूसरा मैं सिलूँगी। सिलते वक्त ऊपर की तरफ से 1 इंच छोड़ के यहाँ से और यहाँ से हमें सिलना है। इस तरह से। अब इन दोनों बेल्ट्स को हमने ये जो इस तरह से लूप्स बनाए हैं उसमें हम इंसर्ट करेंगे। तो ये जो एक साइड वाले ये लूप्स और ये लूप सामने सामने, और इस साइड का ये लूप और ये लूप, इस तरह से हमें उसे इंसर्ट करना है। तो 2 इंच पे मार्किंग पे ये और ये लूप, ये और इस तरह से लूप। तो पहले मैं वो इंसर्ट करूँगी एक ओर से। और अब इन दोनों को पहले हमें आपस में सिलना है। जैसे ये भी हम ओपन करेंगे और ये ओपन करेंगे, और इससे पहले यहाँ पे एक सिलाई करेंगे। तो मतलब बेल्ट पहले आपस में हम जोड़ देंगे आधे इंच की सिलाई करके पूरी। और अब यहाँ पे हम सामने सामने उसे पूरा करेंगे सिल के इस तरह से। तो यहाँ से और यहाँ से सिलाई पूरी करेंगे। इस तरह से ये एक ओर का हमारा बेल्ट लग गया, और इसी तरह से हम इस ओर का भी, ये जो सामने वाला हमारा लूप है, इस ओर का भी बेल्ट हम लगा लेंगे। तो इस तरह से आपका ये केक बैग आप कह सकते हैं या कंटेनर बैग आप कह सकते हैं, बनके तैयार है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।